अब जरा आप सोच के देखिए, आपके पास वैलिड यूएस वीजा है, आपने कभी कोई रूल भी ब्रेक नहीं किया, 10 से ज्यादा बार आप यूएस में ट्रैवल भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अचानक आपको प्लेन पर चढ़ने से रोक दिया जाता है। क्यों रोका गया और उसका क्या रीजन दिया गया, चलिए आपको सब कुछ डिटेल में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशल। तो एग्जैक्टली यही हुआ है एक इंडियन ट्रैवलर के साथ, जिनका B1 B2 वीजा अभी 8 महीने तक वैलिड भी था। वो हांगकांग से न्यूयॉर्क जा रहे थे एक इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग के लिए, लेकिन एयरलाइन स्टाफ ने उनको साफ साफ बोल दिया होमलैंड सिक्योरिटी से डिक्लाइन टू बोर्ड ऑर्डर आया है। उनकी सारी फ्लाइट और होटल बुकिंग वेस्ट हो गई और सबसे बड़ा झटका ये कि जिस बिजनेस डील के लिए वो सालों से काम कर रहे थे, वो मीटिंग मिस होने की वजह से कोलैप्स हो गई। उन्होंने ऑनलाइन लिखा, मैं ब्लैंक और हेल्पलेस फील कर रहा हूं। असल में यूएस ने अब कंटिन्यूअस वेटिंग शुरू कर दी है, यानी कि वीजा इशू हो जाने के बाद भी कभी भी दोबारा चेकिंग हो सकती है। एयरलाइंस को सीधे यूएस से मिले ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ते हैं और कई बार पैसेंजर्स को बिना वार्निंग एयरपोर्ट पर रोक भी दिया जाता है। तो इसमें एक्सपर्ट्स का क्या मानना है, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल इसमें एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कई बार छोटी सी टेक्निकल एरर या डेटा मिसमैच भी ऐसे डू नॉट बोर्ड ऑर्डर्स ट्रिगर कर सकती है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जब किसी का वैलिड वीजा कैंसिल कर दिया जाता है बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, तो इसका फाइनेंशियल और इमोशनल इम्पैक्ट कितना हो सकता है। तो साफ है, वैलिड वीजा होने के बावजूद अब यूएस एंट्री गारंटेड नहीं है। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की वजह से कभी भी कोई भी ट्रैवलर अचानक ऐसी मुश्किल में पड़ सकता है, जैसे कि इस केस में हमने देखा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।